हाँ, यस 7 यस. GB. गौरव सरांना विचारूया का त्याच्याविषयी आपण? अरे सांगतील सर सांगतील आपल्याला काय करायचं. मग असंही आपल्याला थिअरी शिकवणार ते सोमवारी सांगितलं असं ते बरं विचारू सोमवारी. नाही सर जेव्हा स्क्रीन शेअर करतील ना, मंडेला तेव्हाच कळून जाईल सांगतील कुठे सर download जेव्हा करायचं. काय कारण स्क्रीन शेअर करायला आपण मंडेला तुम्हीच टाका म्हणा गुगल मध्ये आणि तुम्हीच सांगा म्हणा लिंक कुठली, तर मगच कळेल आपल्याला एक्झॅक्टली काय आहे. आपण नोट्स घेताना तर एसक्यूएलच्या वगैरे वेगळ्या फाईल मध्ये मागायच्या का आणि मॅन्युअल 2 च्या वेगळ्या फाईल मध्ये? कारण खूप मोठ्या झाल्यात त्या पहिल्या मॅन्युअल 1 च्या नोट्स. एसक्यूएलच्या बहुतेक वेगळ्या देतील सर. Yes. पीडीएफ आहे का त्यांच्याकडे? हो का? आणि म्हणजे आज ते मॅन्युअल PPT 2 open केली होती ना. मॅन्युअल 2 साठी वेगळी फाईल तयार करा म्हणू शकतो आपण, कारण मॅन्युअल 1 ची फाईल ते सापडायला शोधायचं वगैरे म्हणलं खूप अवघड होईल. खूप मोठी फाईल तयार होती. बघूया सर बोलतील तेव्हाच बोलायला लागेल. हो. हे बोंबलून सांगाय पण तेच आधी ना तो ओरेकलचं अकाउंट क्रिएट करून आता स्टॉप केलंस काय? चालू आहे की. म्हणजे अकाउंट क्रिएट केलं. अकाउंट क्रिएट केलं आणि ते सोलारिस आणि एसक्यूएल डेव्हलपर ते दोन डाउनलोड काय तर सजेशन देशील चुकल्यावर तुझ्या होईल परत. वेट कर, एक दिवसानं काय होणार नाही. अरे पण आता क्रिएट केलं की अकाउंट मी. ते झालं का, पण सांगितलं त्याला सजेशन देणार सांगितलं. नाही बाबा मी सजेशन नाही, मी माझ्यात काय चाललंय तेवढं सांगितलं. सजेशन नाही ती. कसं आहे पगार माझा मला पुरत नाही, तिला मी कुठून देऊ? Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, good morning. So let's start, right? हमने आपको क्या दिया था? Assignment. Is the assignment done for everyone? Yes, sir. फॉल्स और बुलियन यूज करके हो गई. एक बार आप बताइए अपने तरफ. Yes, sir, आप बताइए. ओके, वो तो ठीक है, लेकिन आउटपुट हमारा आया कि नहीं आया? आउटपुट आया, ब्रेक और काउंट यूज करके नहीं आया. ठीक है, देखो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आपका आउटपुट आया नहीं आया, आप चाहे सही बोलो या गलत बोलो, वैसे में मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, लेकिन एटलीस्ट हम ट्राई तो भी करें, राइट? कम से कम ट्राई होना चाहिए, नहीं बने तो वो बात अलग है, लेकिन ट्राई सभी ने किया होना चाहिए. ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्टार्ट विद द प्राइम नंबर, राइट? सबसे पहला पार्ट मैं आपको अभी फिर से एक लॉजिक बताऊंगा. अगर आपको लगता है कि वो लॉजिक थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूँ. हमने आपको सभी को स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. राइट. हमें पहले क्या चेक करना है कि नंबर आपका प्राइम है या नहीं. एवरीवन, ठीक है? नंबर आपका प्राइम है या नहीं. तो आपका जो भी नंबर होगा, ये नंबर को क्या करेंगे हम? सबसे पहले नंबर को सबसे पहले आप इवैल्यूएट करोगे. नंबर को इवैल्यूएट करोगे.
तो नंबर को इवेल्युएट कैसे करोगे? सबसे पहले आप प्राइम नंबर की डेफिनेशन मालूम है आपको? प्राइम क्या होते हैं? प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो कि किससे डिवाइड होते हो? 1 और सेल्फ से। प्राइम नंबर आर दोस नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 1 और सेल्फ, राइट? मतलब पूरे जब भी आप प्राइम नंबर को डिवाइड करोगे तो पूरा वो कब डिवाइड होगा? कितनी बार डिवाइड होगा वो? सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कितनी बार हो सकता है वो? 2 बार। 2 बार। 2 बार। मतलब हम काउंट करेंगे कि वो जब कितनी बार डिवाइड हो रहा है, राइट? हम काउंट करेंगे कितनी बार डिवाइड हो रहा है। अगर वो सिर्फ 2 ही बार डिवाइड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? वो नंबर क्या है? प्राइम है। और 2 से ज्यादा बार डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो नंबर क्या है? प्राइम नहीं है। ठीक है, तो जो नंबर है वो नंबर को हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे भाई? इसके अंदर कौन सी कंडीशन लगाएंगे? इफ के अंदर क्या लगाएंगे कंडीशन? कंडीशन ये लगाएंगे इफ जो भी आपका नंबर है क्या वो डिवाइड होता है किससे? कहां से कहां तक? 1 से 1 टू नंबर तक। 1 टू नंबर तक अगर वो डिवाइड होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 टू नंबर तक अगर उसको क्या करेंगे? हम डिवाइड करके देखेंगे। ओके, अब अगर वो डिवाइड होगा तो उसकी 2 चीजें होंगी। या तो वो कितनी बार डिवाइड होगा? 2 से ज्यादा बार डिवाइड होगा। ओके, पहली कंडीशन क्या आएगी भाई? इफ नंबर गेट्स डिवाइडेड फॉर मोर देन 2 टाइम्स, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये कौन सी कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज Not- रिप्रेजेंटिंग व्हाट इज इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग? प्राइम। नॉट प्राइम। ठीक है, लेकिन अगर if number gets divided for exact 2 times, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ प्राइम नंबर। कि नंबर क्या है? प्राइम है। ये लॉजिक समझ में आया सभी को? यस। ठीक है, अब मुझे अब बताओ कि ये नंबर जो आप डिवाइड करोगे 1 से लेकर नंबर तक, इसके लिए क्या लगाओगे? बार बार डिवाइड करने के लिए क्या लगाओगे आप? फॉर लूप। लूप लगाएंगे, राइट? इज इट? आपको मालूम है कब तक डिवाइड करना है, इसलिए आप कौन सा लूप यूज करोगे? फॉर लूप। फॉर लूप यूज करोगे। ठीक है, तो क्या ये प्रोग्राम हम करके देखें और आप कर सकते हो? सर वी विल ट्राय। कालपासून खूप ट्राय केला पण काही जमलेलंच नाही. ठीक है चल। परवापासून करतोय सर. प्राइम नंबर। ओके, मेन मेथड. ठीक आहे, मेन मेथड मध्ये आपण काय घेतलं? नंबर किती घेतलं मी? 50, बरोबर? ओके सॉरी, सो यहाँ पर मैंने नंबर ले लिया 50. ओके, और इसे हमें क्या करना है? इसे चेक करना है कि क्या ये नंबर प्राइम है या नहीं, राइट? क्लियर? तो अगर मुझे इसे चेक करना है प्राइम है या नहीं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ये चेक करूंगा इफ मेरा जो नंबर है उसको मैं डिवाइड करूंगा, राइट? किससे? एक वेरिएबल से डिवाइड करूंगा जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाती होगी भाई? कहां से कहां तक जाती होगी जिसकी वैल्यू? 1 to 50। 1 टू 50 तक जाती 1 होगी। to 2 नंबर। हाँ, 1 टू नंबर तक जाती होगी ना, बराबर? हाँ, अगर 1 टू नंबर तक उसकी वैल्यू जाती है और उसका इक्वल टू क्या हो जाए? रिमाइंडर क्या हो जाए? 0। 0. अगर ऐसा है तो वो नंबर क्या हुआ? प्राइम हो गया। मतलब वो नंबर क्या हुआ? वो डिवाइड होता है, लेकिन वो डिवाइड कितनी बार हो रहा है वो भी तो देखना है ना हमें, इसे। तो डिवाइड कितनी बार हो रहा है उसके लिए हम क्या कर लेते हैं? काउंट ले लेते हैं। पहले काउंट की वैल्यू कितनी ले ली? 0 ले ली। और अगर जब भी वो डिवाइड हो जाता है तो वहां पे हम क्या करेंगे? काउंट को
इंक्रीमेंट कर देते हैं, यस और नो? Yes. हाँ, अब मुझे ये आई को क्या करना पड़ेगा, आई को डिफाइन भी करना पड़ेगा और मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि आई के अलग अलग वैल्यूज के लिए डिवीजन मुझे परफॉर्म करना है ना, यस और नो? तभी तो हम 1 से लेकर तो उस नंबर तक के डिवाइड कर पाएंगे वैल्यू को, बराबर? तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप कहाँ से शुरू करेंगे, आई की वैल्यू इंट आई इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, राइट? 0 से डिवाइड करने का कोई मतलब है क्या? 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? हमारा प्राइम ही नहीं 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0. कोई नंबर Infinity आएगा। इन्फिनिटी आएगा ना, और इन्फिनिटी की वैल्यू जावा को मालूम होगी क्या? इन्फिनिटी जावा डिफाइन कर सकता है क्या? आप डिफाइन कर सकते हो क्या? No. नहीं, वो तो कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता ना, तो फिर जावा कैसे करेगा? ओके, तो नंबर को कहां तक लेके जाना है हमको? आई की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट? नंबर 50 minus 1. ओके, एंड देन आई प्लस प्लस आई माइनस 50 माइनस 1 तक करेंगे तो उससे क्या होगा? हमें टोटल कितनी बार देखना है इसके Two times. अगर वो एग्जैक्टली 2 बार डिवाइड हुआ है तो वो प्राइम है ना, अगर n माइनस वर्क कर देंगे तो 50 से तो वो डिवाइड कर ही नहीं पाएगा कि नहीं, बराबर? इसलिए आपने क्या लिया, 1 से भी लो और नंबर तो को भी डिवाइड करो, मतलब 2 बार तो आप पॉसिबिलिटी बना ही रहे हो, राइट? कम से कम वाली है कि नहीं, है ना? Yes, sir. हाँ, अब अगर आप काउंट को इंक्रीमेंट करोगे, राइट, काउंट को इंक्रीमेंट करोगे, अब ये यहाँ पर आपने डिवाइड कर दिया, अब आप क्या चेक करोगे, इफ, अब ये फॉर लूप की वजह से क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा पूरा और काउंट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, क्या चेक करूंगा कि अगर काउंट की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है तो इसका मतलब क्या, Prime. Number is SYSO आपका जो नंबर है इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तर ते काउंट का घेतलं काही समजलं नाही. आप अगर यहाँ देखोगे कि नंबर को आपने डिवाइड किया है, 2 बार डिवाइड हो गया, वो 2 से ज्यादा बार डिवाइड हो गया, राइट? ये काउंट भी तो करना पड़ेगा ना, नंबर कितनी बार डिवाइड हुआ ये कैसे काउंट करोगे आप, इज इट? समझ में आया क्या? आप जितनी बार नंबर को डिवाइड करते जाओगे, आई की वैल्यू पहले कितनी होगी, 1, ठीक है? 50 को 1 से डिवाइड करोगे, क्या 100% डिवाइड हो जाएगा वो? नहीं होगा। रिमाइंडर 0. अरे क्यों नहीं होगा? 50 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से 0 आएगा कि नहीं रिमाइंडर? हाँ, रिमाइंडर 0 हाँ, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 1 हो जाएगी। 0 से कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी. उसके बाद में जब आई की वैल्यू 50 हो जाएगी, या आई की वैल्यू 50 तक भी जाएगा ना, इक्वल टू लिखा है तो, बराबर? और जब 50 को आप 50 से डिवाइड करोगे तो क्या पूरा डिवाइड हो जाएगा वो? हाँ, होगा? हो मतलब जाएगी. काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 और बढ़ जाएगी, हाँ, यस और नो? यस. होगा count. नंबर हमेशा वो नंबर होते हैं जो कम से कम खुद से और 1 से डिवाइड होते ही है। इसके अलावा अगर कुछ और हो गए तो इसका मतलब काउंट की वैल्यू 2 से जब ज्यादा आ जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, कि वो प्राइम नंबर हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ, बराबर? हाँ. और हम क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे, काउंट की वैल्यू 2 है तो क्या बोलो, अगर Prime सिर्फ 2 ही है तो क्या बोलो, प्राइम. और अगर ऐसा नहीं है, एल्स इसके अलावा काउंट की नंबर वैल्यू कुछ भी हो, तब आप क्या बोलो, नॉट प्राइम. नॉट प्राइम बोलो। तो नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। एवरीवन एग्री? ओके. Yes, sir. हाँ, अब आप देखो ये क्या बता रहा है, 50 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर मैं 50 की जगह पर 2 ले लूं तो 2 प्राइम नंबर है? Prime number. हाँ, ओके। अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूं तो, Prime number. हाँ, अगर मैं यहाँ पर 6 ले लूं तो, Not a prime. नो. क्लियर है भाई सभी को? हाँ सर. Yes, sir. ठीक है,
ओके, सो गाइस एक चीज मैं आपसे बोलूंगा कि आप वो लॉजिक देखो कि मुझे जब पहले पहले 100 प्राइम नंबर चाहिए, पहले 100 मतलब दुनिया में जितनी भी संख्या होती है उनमें से पहले 100 प्राइम नंबर्स मुझे चाहिए, तो उसका लॉजिक क्या होगा? फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स अगर मुझे चाहिए होंगे तो उसका लॉजिक क्या होगा? गिव मी अ मिनट, आई एम कमिंग, जस्ट थिंक अबाउट इट, आई एम कमिंग इन ए 2 minutes, राइट? जस्ट गिव मी अ 2 minute, ओके?
Sorry guys. So, okay. Hello, sir. Huh. Yesterday you have told that we are able to do the same program using count and break. How can we do that? Okay. Sorry, continue and break. कंटिन्यू एंड ब्रेक साठी काय करायचं? सॉरी, कंटिन्यू ब्रेक के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जब भी हमें काउंट मिल गया, क्या जब भी हमें काउंट मिलेगा यहां पर हम द पॉइंट इज कि अभी यहां पर हमने क्या लिया है? काउंट लिया, राइट? उसके लिए हमें काउंट लेने की जरूरत नहीं है। हम कहां पे शुरू करेंगे? हम 2 से शुरू करेंगे डिवाइड करना, और कहां तक जाएंगे? n-1. n-1 तक जाएंगे, ठीक है। अगर इस बीच में नंबर कहीं पर भी डिवाइड हो जाता है तो क्या वो प्राइम की कंडीशन होगी? नहीं। नहीं, वो प्राइम की कंडीशन नहीं होगी। और अगर वो प्राइम की कंडीशन नहीं होगी और नंबर आपका डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या कर दोगे? प्राइम नॉट प्राइम नंबर। ब्रेक कर दोगे, राइट? ओके, है ना? और अगर आप यहाँ पर ब्रेक कर दोगे तो ब्रेक का मतलब क्या? आपका लूप टर्मिनेट, और आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और जो भी नंबर होगा क्या वो प्राइम होगा? फिर नहीं होगा। तो ब्रेक से वो रिजॉल्व हो गया, राइट? यस, बराबर। यस। और अगर इन सभी के बीच में कभी भी आपका लूप टर्मिनेट हुआ ही नहीं, नॉर्मली हुआ, सब कुछ नॉर्मली हुआ, तो इसका मतलब काउंट की वैल्यू आपको सिर्फ क्या करना है कि काउंट की वैल्यू अगर 0 है, काउंट की वैल्यू अगर आपकी 0 है तो इसका मतलब नंबर क्या होगा? प्राइम होगा, बराबर। सर, बट वी हैव नॉट टेकन प्राइम काउंट ओवर हियर ना। तो क्या हो रहा है, जो आपने ब्रेक तक बोला ना, तो वो सेम किया, तो एक आइदर इट इज प्राइम और कंपोजिट, दैट मीन आई मीन एक बार वो राइट दिखाता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो सेकंड है ना सिस्टम, वो जब जो प्राइम नंबर वाला जो हम प्रिंट करने वाले थे सेकंड टाइम, तो वो डबल प्रिंट हो जाता है। मतलब अभी ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो, आपको ये वाला प्रोग्राम समझ में आया ये वाले तरीके से? Yes, but I have tried for that program a lot, sir. I have seen such a kind of program on net, but I have wasted my 4-5 hours on that program. ठीक है, कोई बात नहीं। अभी I will send you my screenshot. आप Tell me. ठीक है, हाँ मुझे बताओ। और उसके बाद में मैंने आपको क्या कहा था सोचने के लिए कि अगर मुझे फर्स्ट 100 नंबर्स चाहिए जो कि क्या हो? प्राइम हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमारे पास, आपको मैं लॉजिक बताता हूँ, राइट? और उसके बाद में आई वांट यू टू ट्राई दिस, राइट? तो सबसे पहले तो हमारे पास में जो डॉक्यूमेंट है पहले हम वो ओपन करेंगे। सर, मैंने वो ट्राई किया था, बट मुझे एक डाउट है की अगर आपण मराठीत बोलतो ते आपण जेव्हा व्हॅल्यू दोन इनपुट देत आहे समजा, आणि त्याला प्राइम नंबर आहे की नाही आहे ते चेक करता, जर 2 नंबरला 2 ला आपण मॉड 2 केलं तर आपल्याला एक्झॅक्टली 0 व्हॅल्यू भेटते, बरोबर ना? मॉड 2 नाही, प्राइम नंबर का प्रिंट होते मला ते कळत ना। नाही, मॉड 2 घ्यायचंच नाही ना, मॉड 2 नाही घ्यायचं आपल्याला। ओके, अपन ने यहाँ पे मॉड 2 लिया है क्या? नहीं, मी एक्झॅक्टली केला प्रोग्राम तो त्याच्याबद्दल बोलते सर। मॉड 2 अगर हम लेंगे तो उससे क्या होगा? मॉड 2 अगर हम लेंगे तो उससे क्या होगा? इवन नंबर चेक होगा ना वो तो। इवन नंबर नहीं, मॉड 2 मॉड 3 पर फिर कंटिन्यूएशन से, मतलब मैंने 1 to 100 तक के ट्राई करने के लिए किया था वो। तो कंडीशन क्या डाली? फॉर i इक्वल टू 2, देन i इज लेस देन और इक्वल टू n by 2 और n-1 कुछ भी। तो जो 2/2 अगर कर रहे हैं अपन 2 mod 2, तो उसका तो 2 तो आउटपुट में नहीं आना चाहिए ना प्राइम नंबर में, ऐसा बोला था मैं। नहीं, 2 प्राइम नंबर है ना भाई, 2 प्राइम नंबर है कि नहीं बताओ आप मुझे। नहीं वो तो है सर, पर वो आउटपुट में क्यों आ रहा है, ऐसा बोल रहा था मैं। कंडीशन तो ट्रू हो जाएंगे ना वो, इसको बोल रहा हूँ, वाह ऐसे बोल रहा मैं। ठीक है, तो लॉजिक गलत है इसका मतलब। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, राइट अ प्रोग्राम। यहाँ पर क्या था? WAP, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज अ प्राइम नंबर।
और सॉरी, ये आपका प्रोग्राम, ये आपका प्रोग्राम और ये आउटपुट। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, और इसके अंदर हमने लॉजिक क्या लगाया था? जो लॉजिक हमने लगाया था वो भी मैं कॉपी करता हूं एंड आई विल पेस्ट इट हियर। अब उसके बाद में मैंने आपको क्या प्रोग्राम बोला है भाई? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। इसको कैसे करेंगे हम? इसको कैसे करेंगे? एनी थॉट्स ऑन दिस? सर आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा मेरा? दिख रहा है सर? दिख रहा है सर। अच्छा, सर मुझे नहीं दिख रहा एक्चुअली। आप एक काम करो, आप रीज्वाइन करो। ओके ओके। सो अगर हमें प्राइम नंबर चाहिए बिटवीन 1 to 100, राइट? एक ये वाला प्रोग्राम है और एक दूसरा वाला प्रोग्राम क्या है? राइट है प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 100। प्रिंट फर्स्ट 100 प्राइम नंबर, फर्स्ट 100 प्राइम नंबर। अगर आपको 1 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा हमें? अभी यहां पर हमने जो कैलकुलेशन की है वो किसके लिए की है? वो सिर्फ एक नंबर को चेक करके किए हैं कि क्या वो प्राइम है या नहीं, राइट? ओके। अब जो आपको प्रोग्राम लिखा है ये वाले प्रोग्राम में, उसमें क्या करना पड़ेगा? आपके पास में रेंज अवेलेबल है, राइट? रेंज अवेलेबल है, तो रेंज अगर आपके पास में अवेलेबल होगी उसके बेसिस पर आपको क्या करना है? उस रेंज के अंदर हर एक नंबर को चेक करना है। तो इसका मतलब क्या लगाना पड़ेगा? फॉर लूप लगाना पड़ेगा। एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा, राइट? मेथड के लिए फॉर लूप लगाना पड़ेगा। हाँ, एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा। वो फॉर लूप क्या बनाएगा आपके लिए? नंबर बनाएगा। ठीक है, अभी ये नंबर आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन वो वाला फॉर लूप क्या करेगा? आपको हर बार एक नंबर देगा और उस नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? एवरीबॉडी? यस सर। हाँ, यस सर। तो क्या आप वो वाला प्रोग्राम, अब इन दोनों में से मैं कोई एक प्रोग्राम आपको करके दिखाऊंगा अभी, तो आप ये वाला प्रोग्राम चाहते हो या फिर ये वाला? सर फर्स्ट वाला सेकंड वाला करो सर। सेकंड वाला करो। सेकंड वाला, ठीक है। सो फर्स्ट वाला समझ में आया लॉजिक सभी को? यहाँ पर जो मैं नंबर ले रहा हूँ, ये नंबर आपको कैसे लगाना है? फॉर लूप से लगाना है, राइट? और वो फॉर लूप कहां से शुरू करोगे आप? आई की वैल्यू कहां से लोगे? से 1 से लोगे। 1 से हाँ, 1 से। और एक कौन सा लोगे? जे लोगे। एक जे वाला लूप लोगे और एक आई वाला लूप लोगे, राइट? जे वाला लूप जो रहेगा, आई वाला लूप तो क्या देगा? आपको नंबर देगा। और जे वाले लूप को कहां तक एग्जीक्यूट करोगे आप? 100 तक। नहीं, काउंट 2 से ज्यादा होने तक। नहीं, जे वाले लूप को आप कहां तक एग्जीक्यूट करोगे? आई तक। आई तक एग्जीक्यूट करोगे ना, बराबर? जे की वैल्यू कहां तक जाएगी? आई तक जाएगी, राइट? ओके, हर एक आई की वैल्यू के लिए आप जे की वैल्यू कहां से कहां तक इंक्रीज करोगे? 1 से लेकर तो आई तक इंक्रीज करोगे, राइट? और उसमें चेक करोगे कि क्या वो नंबर डिवाइड कितनी बार हुआ है। अगर 2 बार हुआ होगा एग्जैक्टली तो वो क्या नंबर है? प्राइम नंबर है। और अगर 2 बार नहीं हुआ तो प्राइम नहीं है। क्लियर है सभी को? यस। हाँ, यस। तो ये वाला प्रोग्राम सभी से हो जाएगा। आप बोल रहे हो ये वाला करके देखना है, राइट? हाँ, ठीक है। सो quickly we can see, so new and then class, first 100 prime number, first 100 prime number. So first 100 prime number में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? मेन मेथड ले लेंगे। ओके, मेन मेथड लेंगे। अब मेन मेथड में हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक फॉर लूप लगाते हैं। सबसे पहले तो इंट आई की वैल्यू कितने ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। आई की वैल्यू कितनी ले ली मैंने? 1 ले ली। अब हमें काउंट भी करना होगा। काउंट क्या ले लिया मैंने? 0। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया? फॉर लूप लगाया, राइट? फॉर लूप क्या लगाया मैंने?
इंट j इज इक्वल टू, मैंने 2 से स्टार्ट किया और लूप लगाया, j की वैल्यू में कहां से ली मैंने 2 से स्टार्ट किया, और मैं क्या बोल रहा हूँ, j इज लेस देन कहां तक जाएगा वो, j इज लेस देन कहां तक 100 101. नहीं, ये जो वैल्यू है ये मेरे क्या है, ये नंबर है राइट। हाँ, तो j इज लेस देन कहां तक जाएगा, i तक जाएगा। ओके, अब i की वैल्यू क्या है 1 है, i की वैल्यू को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फर्स्ट 100 चाहिए ना। ठीक है, और मैंने क्या किया, j प्लस प्लस लिखा। अब अगर मैंने ये वाला पर्टिकुलर लूप लगाया, ये लूप कहां तक जाएगा भाई, ये लूप i की वैल्यू तक जाएगा, i की एक वैल्यू कम तक जाएगा राइट, i की एक वैल्यू कम तक जाएगा। और इसमें मैंने कहां से स्टार्ट किया हुआ है, 2 से स्टार्ट किया हुआ है, तो मतलब 1 वाली कंडीशन और लास्ट वाली कंडीशन ये दोनों मैंने क्या कर दी है, कंसीडर की है या नहीं की है, नहीं की। और अगर कंसीडर नहीं की और अगर वो नंबर प्राइम है तो वो कितनी बार डिवाइड होना चाहिए अब इस कंडीशन के हिसाब से, 0 टाइम डिवाइड होना चाहिए राइट, बराबर। ठीक है, अगर इफ कंडीशन लगाते हैं i डिवाइड बाय j, i को मैंने जैसे डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर चेक किया, क्या वो 0 है, अगर उसका रिमाइंडर 0 होगा तो इसका मतलब काउंट की वैल्यू में क्या करूंगा, काउंट को मैं 1 से बढ़ा दूंगा। ठीक, काउंट को मैं 1 से बढ़ा दूंगा। काउंट को 1 से बढ़ा देने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो नंबर है वो क्या हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, और काउंट की वैल्यू अब 0 रहेगी क्या, इसकी वजह से काउंट की वैल्यू 0 रहेगी क्या, नहीं रहेगी। ओके, और अगर आपका काउंट इस बीच में आपका नंबर कहीं पर भी डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब काउंट की वैल्यू कितनी रहेगी, अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं हुई, अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं रही तो काउंट की वैल्यू बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। और काउंट की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी। और काउंट की वैल्यू अगर इसके बाद में भी 0 रही तो इसका मतलब वो नंबर क्या हुआ, प्राइम हुआ। और वो साई को मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर काउंट की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, काउंट की वैल्यू क्या है, 0, नॉन जीरो वैल्यू राइट, यस और नो, काउंट की वैल्यू नॉन जीरो है। और अगर काउंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो इसका मतलब वो नंबर तो क्या हुआ, प्राइम नहीं हुआ। लेकिन अगले प्राइम नंबर को कैलकुलेट करने के लिए मुझे काउंट को वापस से क्या करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। और रीसेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको वापस से 0। एवरीवन ओके? सर एक बार रिपीट कीजिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आई को इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। आई को मैं कैसे इंक्रीमेंट करूंगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल आप क्या करोगे, ये नंबर डिवाइड करोगे। अभी यहाँ पर जो मैंने कंडीशन ली हुई है वो मैंने ऐसी कंडीशन ली हुई है जिसमें मेरा नंबर प्राइम किस पे डिपेंड करेगा, जब वो एक बार भी डिवाइड नहीं होगा तब वो क्या बोलेंगे, हम उसको प्राइम बोलेंगे। क्योंकि 1 भी हमने हटा दिया है, क्योंकि यहाँ से किससे शुरू किया हमने, 2 से शुरू किया ना। हाँ, और अगर 2 से शुरू किया रहेगा और यहाँ पर लास्ट नंबर तक भी जा रहे हैं क्या हम, नहीं। और 1 को भी कंसीडर नहीं कर रहे और लास्ट नंबर को भी कंसीडर नहीं कर रहे, इसका मतलब बीच के नंबर को कंसीडर कर रहे हैं हम। और बीच में से वो एक बार भी अगर डिवाइड हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर प्राइम है क्या, नहीं है। ओके, तो इसका मतलब काउंट की वैल्यू जब तक 0 बनी रहेगी तब तक क्या मतलब कि वो प्राइम है। काउंट की वैल्यू अगर 0 आ गई तो वो नंबर क्या हुआ, प्राइम है। ठीक है, प्राइम है, इसका मतलब हम उसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। लेकिन अगर काउंट की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइम होगा क्या, वो नहीं होगा। हाँ, तो ये काउंट की वैल्यू नॉन जीरो जो आएगी, जो 0 से बढ़कर आएगी, वो वैल्यू किसके लिए आएगी, इस आई के बेसिस पर आएगी ना। ये और नो, क्योंकि आप आई को ही डिवाइड कर रहे हो कि नहीं, आप आई को चेक कर रहे हो। लेकिन जब आप अगली बार आई की वैल्यू बढ़ाओगे ना, अगली बार आप क्या करोगे, आई की वैल्यू बढ़ाओगे भी तो सही। और अगर आप आई की वैल्यू को बढ़ाओगे और बढ़ाने की वजह से जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप, उसके बेसिस पर आप ये काउंट को भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करोगे, यस और नो। और वो काउंट को डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करने के लिए पहले काउंट को रीसेट भी तो करना पड़ेगा ना, पुरानी स्टेट पे लेके जाना पड़ेगा। इसलिए उसको क्या करेंगे हम, 0 कर देंगे। ठीक है, काउंट को 0 कर दिया मतलब फिर से वही नई वाली वैल्यू के लिए काउंट की वैल्यू फिर से 0 से स्टार्ट होगी। और अगर फिर से वो बढ़ गया तो इसका मतलब वो भी क्या हुआ, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अगर वो 0 रहा तो वो क्या है,
प्राइम नंबर है ये चेक कर रहे हैं। एवरीबॉडी ओके? हाँ ठीक है। अब इसके बाद में मुझे आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना है, लेकिन आपको मालूम है कि कितने नंबर तक मैं चेक करूंगा कि मुझे 100 प्राइम नंबर मिल जाएंगे? ऐसा कौन सा नंबर होगा जहां तक मैं जाऊंगा तब तक मुझे 100 प्राइम नंबर मिलेंगे? ऐसा मालूम है कि आपको ऑलरेडी? नहीं मालूम ना? नहीं मालूम ना ऐसा? अगर आपको ये मालूम नहीं है कि ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, क्या उसका काउंट मालूम है कि आपको कितनी बार एग्जीक्यूट होगा ये लूप? नहीं मालूम। और अगर जब आपको मालूम नहीं होता कि ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा तो उस टाइम पे कौन सा लूप लेते हो आप? while loop. यहाँ उसके लिए फॉर लूप लेते हो क्या? वाइल लेते हैं। वाइल लेते हैं। और वाइल किस बेसिस पे चलेगा? कि जब तक आपका प्राइम नंबर का काउंट कितना नहीं होता, 100 नहीं होता। ठीक है, तो प्राइम काउंट, अब प्राइम काउंट कोई वेरिएबल है क्या आपके पास में? नहीं है। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, इंट प्राइम काउंट। इंट प्राइम काउंट की वैल्यू मैंने कितनी रख दी? 0 रख दी। अब जब हर बार क्या चेक होगा कि क्या प्राइम काउंट की वैल्यू लेस देन 100 है? अगर लेस देन 100 है तो क्या मिलेगा हमें? प्राइम काउंट अगर लेस देन 100 है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या करो? एग्जीक्यूट करो। ओके, और कब तक एग्जीक्यूट करते रहो? जब तक प्राइम काउंट की वैल्यू क्या नहीं हो जाती? 100 नहीं हो जाती, राइट? और आपको प्राइम नंबर कहाँ मिल रहा है भाई? यहाँ पे मिल रहा है, राइट? यस और नो? अगर काउंट 0 है तभी तो आप बोल रहे हो नंबर प्राइम है, तो उस टाइम पर ही आप क्या करोगे? प्राइम काउंट को भी क्या करोगे? बढ़ा देंगे। और हर बार प्राइम काउंट को बढ़ाते चले जाओगे, आपको प्राइम नंबर मिलते चले जाएगा, प्राइम काउंट को बढ़ाते चले जाओगे, और जैसे ही ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी तब तक आप क्या करते रहोगे? इस पूरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते रहेंगे। और ये आपकी कंप्लीट वाइल लूप हो गई, राइट? ये आपका तो आपने काउंट, हाँ बोलो। आपने जो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 लिया है, उसकी जगह पे हम काउंट प्लस प्लस भी ले सकते हैं ना? हाँ, आपकी मर्जी है। ठीक है, ओके। काउंट तो कंसेप्ट एक बार समझा देना। एक बार मैं प्रोग्राम कंप्लीट कर लूं भाई। ओके, यस। सो इसके बाद में प्राइम काउंट इज लेस देन 100 लिखा हमने। इसका मतलब जब तक आपका प्राइम का काउंट 100 नहीं होता तब तक क्या करते रहो? इसको एग्जीक्यूट करते रहो, चाहे कितनी बार भी एग्जीक्यूट करना पड़े, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या करना है उसको? इस कंडीशन के हिसाब से आपको क्या करना है? हर बार उसको एग्जीक्यूट करना है। और इसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो हर बार आई की वैल्यू भी क्या पढ़नी चाहिए? हर बार आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। आई की वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम? आई प्लस प्लस। ओके, अब अगर आप यहाँ देखो, सबसे पहले प्राइम काउंट की वैल्यू कितनी है भाई? 0। प्राइम काउंट की वैल्यू कितनी है? 0 है। 0 इज लेस देन 100, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अब जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू क्या है? 1। कंडीशन ट्रू हो गई क्या ये वाली? 2 इज लेस देन आई, कंडीशन इज ट्रू है क्या? नहीं, कंडीशन ट्रू नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या इस फॉर लूप में जाएगा वो? नहीं जाएगा। तो क्या काउंट की वैल्यू 0 है? हाँ, काउंट की वैल्यू 0 है। इसका मतलब आई की वैल्यू क्या कर दो भाई? प्रिंट कर दो। आई की वैल्यू प्रिंट कर दो। प्राइम काउंट कितना हो गया आपका? 1 हो गया, राइट? एल्स की वैल्यू, एल्स के अंदर जाएगा क्या ये? अगर इफ एग्जीक्यूट हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, अब आई प्लस प्लस हो गया, कितना हो गया? 2 हो गया। अब पहले क्या प्रिंट हुआ होगा आपका? आई की वैल्यू, आई प्रिंट हुई होगी। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं? इसको हम डीबग लगा के भी चेक कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं डीबग लगा के आपको दिखाता हूं कि प्रोग्राम चल कैसे रहा है। सबसे पहले आई की वैल्यू 1। ओके, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं ताकि ओके, पहले आपकी आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, राइट? अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया था, आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई, राइट? कैन यू सी दिस? ओके, अब आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। अब आई प्लस प्लस हो गई, कितना हो जाएगा? आई प्राइम काउंट कितना हो गया यहाँ पे? 1 हो गया, राइट? उसके बाद में अब क्या होगा? ये वाली लाइन चलेगी, ये वाली लाइन चलेगी, तो आई प्लस प्लस हो गया, कितना हो गया भाई? 2 हो गया, राइट? एवरीवन क्लियर? हाँ,
अब आई की वैल्यू 2 हो गई, अब आई की वैल्यू 2 हो गई तो फिर से ये इस फॉर लूप में जाएगा। वो क्या प्राइम काउंट इज लेस देन 100 है? प्राइम काउंट की वैल्यू कितनी है अभी? 1 है ना? 1 हाँ, क्या प्राइम काउंट इज लेस देन 100 है? कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है, राइट? अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाइल के अंदर जाएगा, हाँ या ना? कंडीशन ट्रू है तो अगर वाइल के अंदर जाएगा। अब देखो ग्रीन वाला भी आ गया, वाइल के अंदर चला गया। अब ये क्या चेक करेगा? जे की वैल्यू कितनी है? जे की वैल्यू 2 लेगा। और क्या जे आई से छोटा है? नहीं, नहीं, जे आई से तो बराबर है, तो ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी कि फॉल्स? फॉल्स होगी। फॉल्स होगी मतलब फॉर के अंदर नहीं जाएगा वो। क्या काउंट 0 है अभी भी? हाँ, काउंट 0 है। काउंट 0 है इसका मतलब आई को वो क्या करेगा? प्रिंट करेगा। आई को प्रिंट करेगा, इसका मतलब क्या? आई की वैल्यू है भाई 2 है, तो 2 प्रिंट हो गया, राइट? अब प्राइम काउंट होके कितना हो गया? वो 2 हो गया, राइट? इफ चल गया तो क्या एल्स चलेगा? नहीं। आई प्लस प्लस होके कितना? 3 होने के बाद में क्या प्राइम काउंट इज लेस देन 100 है? कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा। अंदर आने के बाद में जे की वैल्यू कितनी है? 2 है। 2 इज लेस देन आई है क्या? है, तो अंदर आएगा। अंदर आने के बाद में आई मॉड्यूलो ऑफ जे इक्वल टू 0 होगा क्या? अब देखो ये अंदर आ गया। आई मॉड्यूलो ऑफ जे इक्वल टू 0 होगा क्या? कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स? फॉल्स होगी। जब 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो मॉड्यूलस 2 मिलेगा क्या? नहीं। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है? 1 मिलने की वजह से ये 0 नहीं हुआ, इसका मतलब फिर नेक्स्ट वैल्यू के लिए आएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू की जे की वैल्यू कितनी बढ़ के होगी? कितनी हो जाएगी? 3 होगी। 3 होगी। तो ये कंडीशन तो यहाँ पर क्या बोल रहे हो आप? आई जे इज लेस देन आई ना, तो जे प्लस प्लस होके कितना हो गया? वो 3 हुआ था। तो 3 होने की वजह से ये कंडीशन क्या नहीं हुई? सेटिस्फाई नहीं हुई। और अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या अभी भी काउंट 0 है क्या? है। काउंट 0 है, इसका मतलब नंबर क्या हुआ? प्राइम हुआ। और प्राइम हुआ तो वो क्या करेगा? प्रिंट करेगा। प्राइम काउंट होके कितना हो जाएगा? वो 3 हो जाएगा, राइट? अब एल्स चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आई प्लस प्लस होके कितना? 4 हो गया। ये वाली कंडीशन ट्रू। ट्रू का मतलब अंदर जे की वैल्यू 2 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो आई को जब आप जे से डिवाइड करोगे, 4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आउटपुट क्या मॉड्यूलस 0 आएगा? हाँ, आएगा। यस, आएगा। तो काउंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। और अगर काउंट 1 है तो क्या ये वाला इफ चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे करते करते आप ये वाली कंडीशन, ये वाला काउंट हो गया, काउंट इक्वल टू 0 है क्या? नहीं है। तो एल्स में क्या हो जाएगा? अब एल्स में जाएगा, क्योंकि ये वाला इफ तो सेटिस्फाई नहीं होगा ना। और अगर ये वाला इफ सेटिस्फाई नहीं होगा तो एल्स में क्या आ जाएगा? काउंट की वैल्यू 0 है। काउंट 0 है, काउंट 0 सेट हो जाएगा। तो अभी 1 है तो 1 की जगह क्या आ जाएगा? वो 0। अब आई की वैल्यू कितनी बढ़ के हो जाएगी? कितनी? 5 हो जाएगी। अभी ऐसे करते करते ये प्रोग्राम फिर से रिपीट होता चला जाएगा और ऐसे करते करते आपके प्राइम नंबर क्या होते चले जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया लॉजिक? हाँ सर। हाँ, अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूं तो आउटपुट क्या आता है? देखो ये आउटपुट आया। तो ये सब कितने नंबर है? 100। ये पहले 100 नंबर है जो कि क्या है? प्राइम। अब अगर आपको ये पता चल गया होगा कि ये 523, आपको मालूम था कि ये 523 तक आपको लेके जाना है इसको? नहीं ना, इसलिए आपको क्या लेना पड़ा? व्हाइल लूप, क्योंकि आपको मालूम नहीं था कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट। क्लियर है? यस सर। सर लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है ना? अच्छा, 1 प्राइम नंबर नहीं है भाई? सर गूगल पे तो दिया है सही, 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। नहीं है सर। ठीक है, अगर 1 नहीं है तो ये कहाँ पे शुरू करो? 2 पे शुरू कर लो, ठीक है ना? यस सर। ओके। कंडीशन चेक करता क्या फिर कि आई इज मतलब जे इज लेस देन आई, देन आई इक्वल टू, अगर 2 लिया तो जे भी देखो आपकी आवाज ब्रेक हो गई, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये वाली कंडीशन कब चेक होगी? पहली बार ही चेक होगी कि जब j इज लेस देन i है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही इसको अंदर जाने देगा, अदरवाइज अंदर जाने नहीं देगा। ओके,
ओके सर। ठीक है भाई, ये प्रोग्राम समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। सो आउटपुट ठीक है। तो अब ये वाला प्रोग्राम तो मैंने किया, लेकिन इसके पहले जो आपने प्रोग्राम किया था उसी के जैसा ही कौन सा प्रोग्राम है? कौन सा वाला प्रोग्राम है? ये वाला, राइट? कैन वी डू दिस? यस सर। हाँ, आप 2 फॉर लूप लगा के करोगे, राइट इसको? ठीक है भाई। सर वो पहले वाला प्रोग्राम है जो कंटिन्यू और ब्रेक थ्रू कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना? सर वो एक बार बता देंगे प्लीज। सर मेरा एक्चुअली किया हुआ भी है, तो मैं स्क्रीन शेयर करूं क्या फिर? नहीं, आप एरर बता प्रोग्राम दे। को, हाँ, आप प्रोग्राम को अपने ग्रुप पे डाल दीजिए, वहां पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रोग्राम ही करेंगे तो फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा ना ऐसे तो। हाँ लेकिन सर वो बहुत टाइम वेस्ट किया ना कल उस पे, और वो कंसेप्ट मतलब काउंट पे जाके डायरेक्टली मतलब लूप कंप्लीट होता है ना। आय मीन म्हणजे मला काय म्हणायचं की नंबर जर आपण 10 घेतला तर 10 पर्यंत काउंट होता आणि काउंट नंतर डायरेक्ट लूपच्या बाहेर येतं, मग तिथे जे प्राइम नंबरचं स्टेटमेंट आपण टाकणार होतो ते कुठे टाकायचं हेच कळत नव्हतं, मग हे खूप वेळ चाललं खाली। अभी मैंने आपको बताया कि ब्रेक आप कब करोगे? जब बीच में से कभी भी आपका काउंट बढ़ गया तो उसका मतलब आपका क्या होना है? ब्रेक होना है, ठीक है। अगर काउंट की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई तब भी आपको क्या करना है? ब्रेक ही करना है। ब्रेक ही करना है, ब्रेक करना है, राइट? अब आप एक मिनट, अब आप क्या चेक करोगे कि क्या कंडीशन के काउंट की वैल्यू 1 से ज्यादा है? इफ द काउंट इज मोर देन 0 तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर आपका प्राइम हुआ क्या? तो सर हमने कल कंटिन्यू यूज करके देखा था, काउंट हमने आज देखा ना सर। तो मैम मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि अगर मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पूरा का पूरा लॉजिक एज इट इज प्रोग्राम ही होगा, तो फिर लॉजिक बताने का तो मतलब ही नहीं निकला ना। कंटिन्यू यूज करके काउंट भी यूज करना था क्या उसमें? काउंट आपकी मर्जी है, काउंट आपकी मर्जी, आपको यूज करना है तो आप करो, नहीं करना तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो ना। ओके सर, ठीक है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, पता नहीं, ये हम यहाँ पर एक क्लास लेते हैं प्राइम यूजिंग प्राइम नंबर 2। अब मेन लिया और उसके अंदर यही वाला प्रोग्राम मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। ये नंबर है आपका, अब ये नंबर को आपने डिवाइड किया, यहाँ पे काउंट की वैल्यू मिल गई, राइट आपको? यस। ओके, अब आपका नंबर अगर जब भी काउंट को आपने इंक्रीमेंट किया, काउंट को आपने इंक्रीमेंट किया, और अगर इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0, इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0 मैंने क्या कर दिया? काउंट इज ग्रेटर देन 0 देन ब्रेक, ठीक है। अब इससे क्या होगा आपका? ऐसे ही काउंट आपका ब्रेक हो गया, यहाँ पर आपका जो डिवाइड होगा, डिवाइड के बाद में मतलब क्या? जब भी आपका 2 बार डिवाइड हो जाएगा, हम ये बोल रहे थे ना यहाँ पे, इज इट? जब भी 2 से ज्यादा बार डिवाइड हो जाएगा तब आप क्या करोगे? ब्रेक करूंगी, ब्रेक करेंगे, राइट? इफ इट इज मोर देन 2 दैट मींस वी हैव टू ब्रेक, राइट? यस। ओके, अब आप काउंट प्लस कर रहे हो, काउंट करने के बाद में आपने 2 से ज्यादा बार डिवाइड कर दिया, इसका मतलब वो ब्रेक हो गया। और अगर इफ इट इज मोर देन 2 तभी वो ब्रेक होगा, राइट? अदरवाइज वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। लेस देन 2 के लिए ब्रेक होगा क्या? नहीं होगा, राइट?
अब यहाँ पे ब्रेक यूज किया मैंने, ओके। अब अगर वो 2 से ज्यादा है तो वो ब्रेक करेगा, राइट। अब आप क्या चेक करोगे, इफ काउंट वैल्यू क्या है, लेस देन 2, काउंट वैल्यू इज इक्वल टू एग्जैक्ट इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम, राइट। यस और नो? यस सर। ठीक है। अब आप ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप को ब्रेक आप कब कर रहे हो, जब 2 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब बाकी की चीजों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। इसके पहले हम क्या कर रहे थे, इसके पहले हम क्या कर रहे थे, हम वो चेक नहीं कर रहे थे कि नंबर 2 से ज्यादा है या नहीं, ठीक है। हम जस्ट यहाँ पर ये चेक कर रहे थे कि नंबर इक्वल टू 2 है, तो आप क्या करो, ये नंबर क्या बोल दो, प्राइम है, और नंबर इक्वल टू 2 नहीं है तो नंबर क्या, वो क्या बोल दो, प्राइम नहीं। समझ में आया अभी आपको? यस सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू। सो इसके बाद में हम क्या देख रहे थे, और कल हम और क्या देख रहे थे भाई, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, हाँ इनहेरिटेंस हम देख रहे थे, बट इट इज, ठीक है। सो इनहेरिटेंस में हमने क्या क्या देख लिया था, इनहेरिटेंस में हमने डेफिनेशन देखी थी कि हम साइक्लिक इनहेरिटेंस मालूम है सभी को, ए से बी को एक्सटेंड करो और बी से वापस से ए को एक्सटेंड कर दो, तो ये क्या हो गया, दिस इज साइक्लिक इनहेरिटेंस, ओके, दिस इज साइक्लिक इनहेरिटेंस। अब अगर ये साइक्लिक इनहेरिटेंस है तो ये वैलिड नहीं है, सिर्फ आप एक क्लास से दूसरी क्लास को ही एक्सटेंड कर सकते हो, दूसरी क्लास से पहली वाली क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब इनहेरिटेंस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, बाई डायरेक्शनल नहीं होगा। एवरीबॉडी ओके विद दिस? Yes. राइट। Yes, sir. नाउ साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल, ओके। चाहे आपकी मेथड स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो, इनहेरिटेंस का कोई फर्क पड़ता है क्या? इफ योर मेथड इज स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, कैन वी हैव द इनहेरिटेंस? यहाँ देखो फ्रेंड है, अगर ये फ्रेंड मेथड है, किस क्लास में है ये? चाइल्ड क्लास में। इनहेरिटेंस में हमने देखा था, ये देखो चाइल्ड क्लास की मेथड और ये पेरेंट क्लास की मेथड। पेरेंट क्लास की मेथड में फर्नीचर नाम की मेथड है, राइट, ओके। अगर चाइल्ड क्लास पेरेंट को एक्सटेंड कर रही है तो क्या वो फर्नीचर को कॉल कर सकता है? डायरेक्टली कर सकता है कि नहीं? यस, कर सकता है। सो अगर वो डायरेक्टली कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इनहेरिटेंस फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही? यस कर रही है, यस कर रही है, राइट। अगर वो किसी दूसरी क्लास की मेथड होती तो अभी तक दूसरी क्लास की मेथड को स्टैटिक को कैसे कॉल करते आए हैं अभी तक हम? Direct class name. क्लास नेम डॉट क्लास नेम डॉट मेथड नेम, राइट। लेकिन यहाँ पर आप कैसे कॉल कर रहे हो? Direct डायरेक्ट मेथड नेम। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस? इनहेरिटेंस। Right, so it doesn't matter whether your method is static or non-static, we can call it as a inheritance, okay. So inheritance, it doesn't matter whether the method is static or non-static. It doesn't matter whether the method is static or non-static. It always inheritance is applicable to all of them. Okay? Method आपकी अगर static होगी तब भी चलेगा और अगर non-static होगी तो भी चलेगा। ये मैटर नहीं करता कि वो कौन सी टाइप की मेथड है, राइट। सभी को समझ में आया अभी यहाँ तक? Yes. ओके, यस। ठीक है। सो व्हाट इज दिस मेथड? दिस इज पेरेंट क्लास मेथड। ये कौन सी मेथड है भाई? चाइल्ड क्लास मेथड। व्हाट इज दिस? दीज आर फ्रॉम द पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास मेथड, राइट। तो ये वाली कौन सी मेथड है? दिस इज चाइल्ड क्लास मेथड।
और ये बाकी सब क्या है, पेरेंट क्लास मेथड। एवरीबॉडी ओके विद दिस, यहाँ तक सभी क्लियर है? यस सर। सो जो भी प्रॉपर्टीज पेरेंट की होगी वो बाय डिफॉल्ट किसकी अवेलेबल हो जाएगी, किसको मिल जाएगी? चाइल्ड चाइल्ड को मिल जाएगी, राइट? वो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड को मिल जाएगी। और चाहे वो स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो, आपके पास में दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होंगी, ठीक है, पेरेंट की मेथड्स। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि चाइल्ड एक्सटेंड पेरेंट, लेकिन अगर पेरेंट भी चाइल्ड को एक्सटेंड कर दे तो आपको क्या मिल जाएगी? एक्सटेंड्स चाइल्ड। अगर ऐसे आप करोगे तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा आपका? एरर। दोनों तरफ क्या आ जाएगी? एरर। और दोनों तरफ अगर आपकी एरर आ गई तो इसका मतलब ये वैलिड नहीं है, कोई ना कोई एक आपको क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक इनहेरिटेंस। गाइस आई थिंक टाइम तो हो चुका है। हम ये कब कंटिन्यू करेंगे? मंडे। ओके, ऑलराइट गाइस, बट टिल देन I want you to practice this particular point. कौन सा वाला? ये। Can we do this? यस सर। Right. Yes, sir. All right. Are we good for today then? यस। Yes. Okay. Thank you so much. Bye bye. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you.